बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। और स्टूडेंट्स एकेडमी के माध्यम से मैं अपना सभी को बहुत अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं। मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने 2018 में अपना पीजी कंप्लीट किया है और 2019 से मैं यहीं का शोध छात्र हूं। अभी फ़िलहाल मेरा जो है यहीं से पीएचडी चल रहा है और इसी बीच मैंने अभी हाल ही में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को क्रैक किया है और इस समय मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बांदा में कार्यरत हूँ। बहुत बड़ी बात होती है सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पूरा छात्र भी हैं और तमाम स्टूडेंट्स एकेडमी के माध्यम से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आप उनको किस प्रकार से गाइडेंस देना चाहते हैं? सर्वप्रथम जैसा कि हमने खुद ये अनुभव किया है जब से हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए हैं, तो यहाँ के छात्र एक्चुअली यहाँ के जो छात्र हैं जी, उन्हें पोटेंशियल बहुत है। बहुत सारे छात्र क्या है, वो उनके पास सही अप्रोच ना होने के कारण वो इधर उधर भटक जाते हैं। तो सबसे पहले जो अपने पोटेंशियल को समझना और उसको अपने अप्रोच में यूज़ करना, मुझे लगता है कि सफलता कोई एक हवा नहीं है जी, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हम एक साधारण से परिवार से, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जब हम आके खुद यहाँ आके जो है हम एक असिस्टेंट यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर खुद बन गए। अभी तक हमारा जैसे कि भाई पढ़ाई लिखाई से ही मतलब रहा और यही सब चल रहा था, लेकिन आज हम खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो हमें लगता है कि कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी परिवेश से आता है, किसी भी माहौल से आता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो अप्रोच को, कि उसका अप्रोच कैसा है अपनी पढ़ाई को लेके, पॉजिटिविटी कितनी है उसके अंदर। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की मानसिक परेशानियों से आजकल के स्टूडेंट परेशान रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए अपना अप्रोच और अपने पोटेंशियल को पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात है। फिर सफलता कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप सही अप्रोच से आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। चाहे आप यूपीएससी देने जाएं, चाहे आप जो है यूपीपीसीएस देने जाएं, कहीं भी जाएंगे आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बहुत बड़ी बात होती है सर। आप इतना मोटिवेट किए तमाम छात्र छात्राओं को। आप जीआरएफ भी रहे हैं जी, तमाम स्टूडेंट्स नेट जीआरएफ की तैयारी करते हैं। जी, जी। आप कोचिंग किए थे या फिर सेल्फ स्टडी? एक्चुअली सबसे बड़ी जो बात होती है जी, वो सबसे पहली बात है कि सेल्फ मोटिवेशन। आपको जेआरएफ में कोचिंग वाला कोई ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग करने जाएंगे तो आपको कोई ऐसी बूटी दे देगा जिससे आपका जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। जी, उसके लिए सबसे बड़ी बात हमने जो अभी बताया अपने पिछले बातों में, जी, सबसे जो बड़ी बात होती है वो एक सही अप्रोच की। आपको मार्गदर्शन तो आपको ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो सिलेबस है, हम चाहे यूजीसी का सिलेबस देखें, जैसे हम जब तैयारी कर रहे थे हमारा वो चौथा अटेम्प्ट था। हमने जो है 4th अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर किया था। तो हमने जो देखा, जो पेपर पैटर्न रहता है, जो अलग अलग फील्ड से वो क्वेश्चन उठाते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो ट्रेडिशनल एक चला आ रहा है, जो परंपरा चली आ रही है नेट के अंदर, कि आप शेक्सपियर पढ़ लें, मिल्टन पढ़ लें और उसी से क्वेश्चन पूछ के आपका जेआरएफ हो जा रहा है। अब वो अप्रोच धीरे धीरे बदल रहा है। अब यूजीसी ने कई सारी जैसे लेटेस्ट चीज़ें जो हैं, जो अपडेट आते रहते हैं, नई नई पुस्तकें आती रहती हैं, नए नए जो पुरस्कार मिलते रहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ख़ास तौर से हम लोगों को तो जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जी, तो अभी उतना वो सब आगे एडवांस नहीं है कि हमको उन सब चीज़ों की सीधी जानकारी मिलती रहे। तो उन सब चीज़ों के लिए हमको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन असल बात ये होती है कि हम गाइडेंस भी लें तो कहाँ से लें, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे या अन्य भी जगहों पे आपको भ्रामक जानकारियाँ ज़्यादा मिलेंगी कि ये पढ़ लो तो इतने दिन में जेआरएफ हो जाएगा, 30 दिन में जेआरएफ हो जाएगा, 15 दिन में जेआरएफ हो जाएगा, आप उनके हिसाब से चलो। जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। ऐसा कहना कि आप 15 दिन उनके बारे में पढ़ लो, उनकी चीज़ें पढ़ लो, आपका जेआरएफ हो जाएगा, ये बिल्कुल ऑलमोस्ट मुझे लगता है इम्पॉसिबल है। हाँ, ये है कि अगर आपका पढ़ाई लिखाई का बैकग्राउंड रहा है, आपने अच्छे से चीज़ें प्रिपेयर की हैं, तो मुझे लगता है फिर ये कठिन नहीं है, फिर तो ये चीज़ें संभव हैं। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आजकल हम सबसे ज़्यादा तो जो हमारा जो डिस्टेंस होती जा रही है वो किताबों से, हम बुकों से भाग रहे हैं।
हम जानकारियाँ जो है फेसबुक, व्हाट्सएप आजकल हम इनसे अधिक प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ें डिसाइड करनी होगी कि सबसे पहले आपको, अगर आप नेट क्लियर करना चाहते हैं तो आपका जो बेसिक है जी वो एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अच्छे यूट्यूबर भी हैं, जी जैसे एक केरल की कल्याणी मैम हैं, जी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। जी विनीत सर भी हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। जी तो आप इनसे मदद ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है जी कि नहीं, आपका बैकग्राउंड काफ़ी जो है कमज़ोर है, आपका जी, बेसिक जी। जो है वीक है, तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है किताबें, जो बुक्स हैं, पर्याप्त। और वो पर्याप्त हैं। सर, सर्वप्रथम जब असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया था तो ये खुशी, ये पल आप किसके साथ शेयर किया था आपने? बहुत बड़ी बात होती है, आप एक अच्छे पद को सुशोभित कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो ये खुशी हमने अपनी माताजी के साथ साझा की थी, जी और फिर मेरी जो सुपरवाइज़र हैं प्रोफेसर गुंजन सुशील, जी जिनसे भी मेरा बड़ा अच्छा संबंध रहा है। एक जी बहुत ही मेरी उनसे निकटता, उन्होंने बहुत सारी मुझे चीज़ों को लेके हेल्प भी की है, मोटिवेट भी हमेशा करती रहीं कि बेटा तुम ज़रूर करोगे, तुम ज़रूर करोगे। जी और ख़ास तौर से मेरी माताजी, जिनका बहुत ज़्यादा मेरे पीछे योगदान रहा है। उन्होंने जब भी मैं थोड़ा सा वीक पड़ता था, मुझे लगता था कि यार पता नहीं मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं जी। जब थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होता था, तो मेरी माँ कहती थी कि अरे होगा बेटा, काहे नहीं होगा, नहीं इस बार अगली बार होगा। तो वो जब पहली बार जब मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हुआ, जब मैंने अपना नाम सूची में देखा, तो मुझे बहुत खुशी मिली। और जैसा कि गांव क्षेत्र से आए हर एक विद्यार्थी के लिए मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसर होता है। तो वही चीज़ मेरे भी साथ थी। बहुत ही आप दिलदार व्यक्ति हैं। आप हमारे भी सीनियर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट से। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मिलके। तमाम स्टूडेंट्स आपको फॉलो करेंगे, आपके गाइडेंस, आपके मार्ग पर चलेंगे। उनको किस प्रकार से गाइडेंस देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप इस पद को सुशोभित कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ है वर्तमान में। अभी फ़िलहाल तो मैं अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ, जी, और जी। मुझे लगता है कि मुझे विद्यार्थी ही बने रहना ज़्यादा मेरे लिए उचित है। जी क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे उस तरह की फीलिंग नहीं आती, और फीलिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि अभी मैं खुद एक शोधार्थी हूँ, मेरा यहाँ से अभी शोध चल ही रहा है। जी और दूसरा, सबसे बड़ी बात जो आपने विजय जी हमसे पूछी कि किस तरह का आप गाइडेंस देंगे जी, लोगों को, क्योंकि तो हमने बताया कि 2 चीज़ें हैं जो आपके करियर, आपका भविष्य और आपकी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। वो एक है आपका ट्रू पोटेंशियल, जो आपके अंदर है, आपके अंदर जी। निहित है, जिसे आपको सर्च करना है कि आपकी रुचि किस फील्ड में है, किस चीज़ में है, आप क्या करना अधिक पसंद करते हैं। और दूसरा अप्रोच, जी अप्रोच ये कि अगर आपका अप्रोच पॉजिटिव है और वो राइट डायरेक्शन में है, तो आप कुछ भी करें, यकीन मानिए दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते हैं। जो मेरा बैकग्राउंड रहा है, जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई ही बहुत बड़ी बात है। जी ग्रेजुएशन तो मान लीजिए, आजकल वो डिग्रियाँ तो खैर सिर्फ नाम की रह गई हैं, बाकी जो नॉलेज है वो कहीं नहीं मिलती। अगर आप सही आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप नहीं पाएंगे। तो जब मुझे लगता है कि हम जैसा एक विद्यार्थी जो ऐसे बैकग्राउंड से आया, जहाँ ना तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, ना प्रॉपर एजुकेशन है, तो वहाँ से निकल के यहाँ तक का सफ़र अगर हम तय कर सकते हैं, तो फिर यहाँ तो बहुत अच्छे और बहुत अच्छे घरों से, जिनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा रहा है, जो पढ़ने लिखने में बहुत ब्रिलियंट हैं, ऐसे से विद्यार्थी भी हैं। बशर्ते क्या है, उनका अप्रोच गलत होने के कारण वो गलत राह पे चले जाते हैं। बाकी आप यकीन मानिए, अगर आप ये 2 चीज़ें मेंटेन रखिए, तो मुझे लगता है हर चीज़ आप कर सकते हैं। सर, तमाम स्टूडेंट्स के बीच में फ्रेंड होते हैं जिन्होंने आपको एक कठिन परिस्थिति में साथ दिया है। का 2 नाम शेयर कर सकते हैं? हाँ, मेरे ऐसे बहुत सारे ख़ास तौर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो इस चीज़ में तो मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ के जी। जो छात्रों के अंदर वो क्या कहते हैं, रंगौती है। जी जी आपस में एक दूसरे से भाईचारे का जो निभावन है, जी सर। कि एक दूसरे से जो भाईचारा निभाते हैं। तो मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र हैं, ख़ास तौर से शिशिरकांत तिवारी जी, जब हम मास्टर्स कर रहे थे तब जी जी प्रगेश सिंह, इस तरह के मेरे बहुत सारे मित्र रहे हैं, और जिनसे मेरे बड़े अच्छे संबंध आज भी हैं, और वो सब मुझे बहुत प्रिय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने स्टूडेंट्स एकेडमी के लिए इतना समय दिया। इसके लिए स्टूडेंट्स एकेडमी और स्टूडेंट्स एकेडमी की पूरी टीम
आपकी आभारी रहेगी। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से परिचय बोल दीजिए सर, परिचय। शिवम सिंह, मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ और मैं इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज बांदा में एज असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। थैंक यू सो मच सर।